झारखंड में आखिरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। निकाय चुनाव की समय सीमा तय हो गई है। अब बस 56 दिनों में चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद 45 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया में 101 दिनों का समय लगेगा। यही वजह है कि अब 30 मार्च तक झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने की राह साफ होती दिख रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि लंबे समय से टल रहा निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। इस पूरी हलचल की जड़ है पूर्व पार्षद रोशनी खलको की ओर से दायर अवमानना याचिका, जिसके कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया। झारखंड के 48 नगर निगमों और निकायों में लंबे समय से पेंडिंग चुनाव को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर बीते कल 24 नवंबर को सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही एक सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि चुनाव संबंधी सभी तैयारियां और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अब निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख तय करनी है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ओबीसी की सूची, सीटों का आरक्षण, आबादी की सूची और संबंधित सभी जानकारियां राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाईकोर्ट के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट में अपनी प्रस्तावित टाइमलाइन रख दी। आयोग ने बताया कि उसे चुनावी तैयारियों के लिए कम से कम 8 सप्ताह यानी कि 56 दिनों की जरूरत होगी, जिसके बाद 45 दिनों की निर्धारित अवधि में अधिसूचना जारी कर मतदान प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अदालत ने आयोग को इसी प्रस्तावित टाइमलाइन पर काम करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय कर दी है। अदालत का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अब टाल मटोल की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है और प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा। सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई। राज्य के मुख्य सचिव का हाईकोर्ट में दाखिल किया गया शो कॉज जवाब। मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि अदालत के निर्देश के बावजूद समय पर निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगते हुए बताया कि 14 अक्टूबर 2025 की कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर समर्पित आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। उनके अनुसार अब नगर निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रक्रिया लंबित नहीं है और चुनाव की तिथि तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। सरकार ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि मुख्य सचिव और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ चल रही अवमानना कार्रवाई को इस समय समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सभी लंबित बिंदुओं पर अनुपालन कर लिया गया है। बहरहाल अब गेंद पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के पाले में है और संकेत साफ हैं कि झारखंड के 48 नगर निगमों और निकायों में रुका हुआ लोकतंत्र आखिरकार पटरी पर लौटने वाला है। इंतजार बस उस आधिकारिक घोषणा की है जो कभी भी सामने आ सकती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।